हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू चैनल एंड मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, खुश होंगे और हमेशा की तरह ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो आज ये जो न्यू चैनल हमने बनाया है, यहाँ पे डबल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपने आइडिया लगा लिया होगा इस चैनल का थीम पढ़ के। बाय द वे हम वापस अपनी एनर्जी पे आते हैं। यहाँ मैं आप सबको ट्विन फ्लेम की रियलिटी एंड नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ। वो इसका रीज़न ये था कि मैं जब तक अपने चैनल पे जितने लोगों से जुड़ी हूँ और जिनसे मेरी बातें हुई हैं, काउंसलिंग हुई है, उन सब की लाइफ में जहाँ तक मैं देख पाई हूँ, जितना मैं उनकी रीडिंग्स देख पाई हूँ, तो कहीं न कहीं वो ऐसी एनर्जियों से भी जुड़ जाती हैं जिनको वो अपना समझ के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेती हैं। तो इसी के चलते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सारे डाउट्स एंड सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आपको एक परफेक्ट डायरेक्शन दे पाऊँ। तो इसी बेस पे मैंने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जिसका थीम आपने पढ़ लिया होगा, अवी एंड आरू। तो हम यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप लोग जितने भी सुने हैं, जाने हैं, पढ़े हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी नॉलेज को देखा होगा, सर्च किया होगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ जो बात करूँगी, मैं किसी किताबी उससे बात नहीं करूँगी, किसी का लिखा हुआ बात नहीं करूँगी। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस होगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, मैं ना कुछ सीखी हूँ, ना मैंने कहीं से कुछ गाइडेंस लिया है अपनी लाइफ में, बट जो मिला है डिवाइन का गॉड गिफ्ट है। और वही मैं सोचती हूँ कि शायद मैं इसीलिए सबको वो देने आई हूँ जिनको सच में रियलिटी को जानने की ज़रूरत है। तो मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू मैं आपसे बात करूं, लेकिन सेल्फ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सेल्फ जो मुझे अनुभव हुए हैं मेरी इस जर्नी में, मैं वही सब को लेकर के आपसे बात करने वाली हूँ। और जितना मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम के बारे में आप सभी जानते हैं, ट्विन फ्लेम का मतलब है कि दो बॉडी एक सोल, यानी कि दो बॉडीज़ में एक सोल होती है जो हाफ हाफ सोल होती है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग ये होती है कि कुछ जो हमारी सोल होती हैं स्टार्टिंग में किसी से मिलती हैं और वो अट्रैक्ट होती हैं और उसी को वो अपना रियल ट्विन मानना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात क्लियर करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले उसी इंसान से मिल रहे हैं जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है। क्योंकि स्टार्टिंग एज की हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा एज भी मैटर करता है, क्योंकि जो अर्ली एज होती है, अब आप कहोगे कि एज मैटर नहीं करता, सोल मैटर करती है। ऑफकोर्स सोल मैटर करती है, लेकिन जब एक मानो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेबी है, बेबी के अंदर भी वो ओल्ड सोल है, लेकिन वो बेबी अपना बिहेव बेबी की ही तरह करेगा, ना कि ओल्ड सोल यानी कि एक ओल्ड इंसान की तरह करेगा। तो उसे अपना अपनी रियलिटी में आने के लिए अपने उस प्रोसेस से गुज़रना होगा, जो उसका एक ह्यूमन डेवलपमेंट है, उससे उससे गुज़रना होगा। और जैसे जैसे वो उस चीज़ से आगे आएगा, अपनी फिज़िकल डेवलपमेंट को वो ग्रेन करेगा या रिसीव करेगा, तब जाके उसे उस सोल की जो एज है या सोल की जो क्वालिटी है, नॉलेज है, वो उसकी धीरे धीरे मिलना शुरू होती है। तो ऐसे ही ये जर्नी है, जब स्टार्टिंग होती है तब आप एक ऐसी जर्नी में होते हैं जहाँ सब कुछ 3D लाइफ से जुड़ा होता है। जब आप ये नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स भी कुछ होता है या और भी डायमेंशंस होते हैं, वो सिर्फ आपके लिए जो रियलिटी होती है वो होती है 3D लाइफ, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप सीखते हैं, जहाँ आप कुछ जानते हैं और समझते हैं। तो इसी की बेस पे आपका जो माइंड का सेटअप है वो चलता है। जब धीरे धीरे आप बड़े बड़े होते हैं और आप उस इंसान से टकराते हैं, तो वो एक स्टार्टिंग जो एज होती है वो एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी होती है, जहाँ आप उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पहली बार आप किसी चीज़ के सामने आते हैं या पहली बार आपके अंदर वो एनर्जी इंक्रीज़ होती है जिसे हम लव कह सकते हैं। जब पहली बार आपकी अंदर कोई घटित घटित मतलब कोई एनर्जी घट रही होती है, तब वो आपके लिए प्रॉपर रियल ही होती है। और वो है, ऑफ कोर्स वो रियल है, वो फेक नहीं है। आपके अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई है वो फेक नहीं है, वो
रियल ही है। लेकिन फ़र्क इतना है कि आपकी एनर्जी रियल है ये सच है, लेकिन सामने वाले की एनर्जी रियल है या नहीं ये यहाँ मैटर करता है। तो बहुत सम रीज़न होते हैं जो सोल पहली बार ही अपने पार्टनर से मिल पाए, यानी काउंटर पार्ट सोल से मिल पाए। वो बहुत ओल्ड सोल होती है, या फिर वो सोल होती है जिनका वर्थ यहाँ पे मिनिमम 1 से 2 का होता है, ठीक है। वो सोल ऐसी होती है जो डायरेक्ट अपने पार्टनर से मिलती हैं। लेकिन जो सोल होती हैं वो जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले उनकी कर्मा से, आई मीन कार्मिक से होती है, क्योंकि सबसे पहले उनको वहाँ से तोड़ा जाता है जहाँ उनको रियल या रियलिटी को समझने का एक टाइम एंड पीरियड मिले। तो वो जब हर्टिंग वाला फेस आता है वो आता है हमारी कार्मिक्स से। तो सबसे पहले हम कार्मिक्स के साथ ही डील करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि जब हम उससे सेपरेशन जोन में जाते हैं तब हम अपने आप को सर्च करना शुरू करते हैं, या अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो लोग हमें थोड़ा सा ये पोस्ट देने आते हैं, या थोड़ा सा हमें रियलिटी दिखाने आते हैं कि आप सही ट्रैक पे नहीं हैं, आप अपने गलत ट्रैक पे हैं। तो यहाँ पे हम जो बोलते हैं कि कर्मा कर्मा, बल्कि वो कर्मा नहीं, वो हमारा एक हेल्पफुल सोल होती है जो हमें भटकने से रोकती है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि हम अपनी इमोशंस साइड में इतने ज़्यादा वहाँ डीप हो जाते हैं कि हमें वही सच लगता है, और उसकी वजह से हम पूरी लाइफ को अपनी को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को मन में अच्छे से बिठा लें कि सोल, आई मीन जो ट्विन है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो आपका रियल ट्विन पार्ट है वो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज जो हर्ट वो तुम्हें करेगा, या तुम जैसे उसकी एनर्जी से हर्ट होंगी तो उतना ही वो हर्ट होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो आपको बदलने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपके अंदर की कमियों को बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब आपको चेज़ करेगा, या आपको पिंच करेगा, आपको मतलब गुस्सा दिलाएगा, आपको हर्ट इतना ही करेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, या आपकी लाइफ टोटल एक ऐसे डैमेज मोड पे आ जाए, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। तो फर्स्ट बात ये मन में ध्यान रखें आप कि आपकी लाइफ में अगर जो एनर्जी इन्वॉल्व है, पहले आपको उसे सर्च करना है कि रियल में ही ये आपका पार्टनर है, या फिर आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। देखो, माफ़ी चाहूँगी मैं जो बोलने वाली हूँ उसके लिए, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जो लोग हैं वो फेक एनर्जी के से कांटेक्ट में आकर के अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। कुछ ऐसे सोल्स भी होती हैं जो आपसे एनर्जी लेने आती हैं। यहाँ पे एक बात और है जो मैं क्लियर कर रही हूँ। जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, जिसके पास हायर एनर्जी होती है, उनसे एनर्जी लेने के लिए बहुत सोल ललायत रहती हैं, बहुत सोल अट्रैक्ट रहती हैं, फिज़िकल वे में या फिर किसी न किसी वे में आपसे वो एनर्जी ही लेते रहते हैं, ताकि आपकी एनर्जी उनको स्ट्रेंथ दे, उनको पावर दे, उनको अबंडेंस दे, उनको बहुत सक्सेस दे। अब ये उनको भले ही ना पता हो माइंड लेवल पे, लेकिन उनकी सोल लेवल पे जो उनकी सोल होती है वो उस चीज़ को जानती है। क्योंकि मान लो कि जैसे कि हम जो लोग हैं, आई मीन हम 3D लाइफ के हैं, तो हमें पानी के बिना नहीं रह सकते। हम जानते हैं अगर हमें पानी की कमी कहीं होती है, और हम पानी के लिए हम झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगी है, हमें ज़रूरत है उसकी, हम नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसे ही वो एनर्जी की प्रॉब्लम होती है। अगर वो हमसे एनर्जी नहीं लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको उनकी डेथ की तरह उनकी एनर्जी हो जाएगी, यानी पूरी नील एनर्जी हो जाती है। तो वो लोग हमसे इसलिए भी टकराते हैं ताकि हम उनको वो एनर्जी दे पाएँ, ताकि जो उनको ज़रूरत है। तो कुछ सोल इस तरह से भी मिलती हैं। तो आपको ये मेक श्योर प्रॉपर करना है कि ये रियल में आपका ट्विन है या नहीं, क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। जब तक कि आप 25, 26, 27 एंड 30 क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक आपको रियल ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जब उससे पहले जो भी मिलेंगे वो आपके कार्मिक ही मिलेंगे, और आप इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हो जब वो रियल ट्विन आता है, तो आप पहचान भी नहीं पाते हो कि ये सच में ही मेरा रियल ट्विन है। क्योंकि जब वो आता है ना, क्योंकि उससे पहले हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेस आ जाते हैं जब हम पूरी तरह से घायल वाली एनर्जी में हो जाते हैं, और हम प्रॉपर अपनी हर चीज़ से गिव अप कर लेते हैं, अपने आप को एक ऐसे जोन में ले आते हैं जहाँ हमारी दुनियादारी से या फिर 3D लाइफ से भरोसा, विश्वास, हर चीज़ उठ जाती है। और उस टाइम तो
क्या ही कहना कि हम सोल पर्पस करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे जोन में आ जाते हैं जहाँ हमारा सब कुछ एंडिंग मोड पे होता है। उस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन की एंट्री होती है या फेमिनिन की एंट्री होती है, आपको वापस से बिल्डअप करने के लिए, वापस से आपके अंदर जो टैलेंट है, वापस से जो आप अपनी एनर्जी को लेके आए हैं उसे जगाने के लिए और आपको हील करने के लिए फिर आपके सोलमेट की एंट्री, डिवाइन मैस्कुलिन की एंट्री होती है। तो ये रीज़न होता है मैस्कुलिन का लाइफ में आने का। लेकिन उससे पहले आप जितनों के साथ में अपना कर्मा लेके आए हुए होते हैं, उस कर्मा को आप भी रिलीज़ कर रहे होते हैं एंड मैस्कुलिन भी अपनी कर्मा को रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे एनर्जी मैटर करती है, ना कि फिज़िकल एनर्जी, फिज़िकल वे मैटर नहीं करता। क्योंकि जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रॉपर आप एक दूसरे में अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट जो बहुत हायर डायमेंशन की सोल होती हैं वो केवल ना अपने आप को देखती हैं बल्कि वो उसमें डिवाइन को देखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, इनके किस्से सुने होंगे। तो इनके किस्से क्या थे, आपने अगर लैला मजनू की मूवी या कुछ पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि जब मजनू को मतलब चोट दी जाती है या मतलब उसको हर्ट किया जाता है तो उसके निशान मैं उसमें दिखाई पड़ते हैं, जो उसकी फीमेल होती है वो उसको रिसीव कर लेती है। तो वो उनकी जो उनकी एनर्जी है वो एक इबादत में बदल जाती है, यानी कि एक उनकी यूनिवर्स की तरह मिल जाती है, यानी वो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक का दर्द दूसरे का दर्द, दूसरे का दर्द एक का दर्द, यानी कि प्रॉपर दोनों हंसी खुशी दुख दर्द हर चीज़ में इक्वल हो जाते हैं। वहाँ कोई भी एनर्जी ठहर ही नहीं सकती। यानी कि जैसे आपने सुना ही होगा बहुत सारी चीज़ों में कि इश्क इबादत होता है, इश्क इबादत बन जाता है। तो इबादत तब बनता है जब हम अपनी ही एनर्जी में अपने परमात्मा को देखना शुरू कर देते हैं। मतलब अब हमें नहीं पता कि यूनिवर्स कैसा है, लेकिन हम जिस इंसान के साथ हैं उसमें हमें वो रब दिखना शुरू हो जाता है कि अगर इंसान अगर परमात्मा धरती पे है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो क्या कर रहा है अभी टाइम पे, क्योंकि मे भी हो सकता है उसे अभी लर्निंग करने का टाइम हो या प्रॉब्लम कुछ और हो जो तुम्हारा स्पेस ले रही हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमें अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई करना होता है जिससे कि दुनिया की कोई और ताकत या दुनिया की कोई और एनर्जी उसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। अगर आपकी लाइफ में कार्मिक आ रहे हैं या कोई और थर्ड पार्टी आ रही है, इट मीन्स कि आपकी वाइब्रेशंस अभी डाउन पोजीशन पे है। जैसे ही आपकी एनर्जी या आपकी वाइब्रेशन हायर पोजीशन पे आती है, आपके कार्मिक, आपकी थर्ड पार्टी, सब कुछ टोटली रिलीज़ हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप और आपका सोल बचता है और कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो ये अभी मैं फर्स्ट वीडियो में इतना ही क्लियर करूँगी, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तब तक के लिए वेट कीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा और मुझे प्लीज़ बताइएगा यहाँ आपको क्या समझ में आया और आपकी आत्मा ने, आपके अंदर जो सोल बैठी है उसने आपको क्या आंसर दिया इसके प्रति। ठीक है, जो भी है मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपके लिए यूज़फुल रही है ये गाइडेंस तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और सभी जानते हैं कि ये ही मेरा चैनल दूसरा चैनल है। मैं पहले से ही आरोही लाइट वर्कर से हूँ, लेकिन वहाँ हम डेली अपडेट्स डालते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरा और मेरी मतलब ये हमारा पर्सनल चैनल है और यहाँ पे एक एनर्जी नहीं डबल एनर्जी लगी हुई है, यानी प्रॉपर एनर्जी लगी हुई है इधर। वहाँ सिंगल मेरी है, अभी सिंगल मतलब कि अभी ऐसा लगता है कि सिंगल है लेकिन अभी सिंगल नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉपर एक पैकेज है, कंप्लीट एक ट्विन फ्लेम कोच है। एक जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और प्रॉपर आपको यहाँ हीलिंग मिलेगी। अगर यहाँ आप एक छोटा सा भी कमेंट करके डालते हैं या कोई विश अपनी मांग के जाते हैं या फिर आप कुछ हील करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ चेंट करके जाते हैं, डेफिनेटली 24 आवर्स में आपकी वो चीज़ हील हो जाएगी एंड वो कंप्लीट हो जाएगी जो आपकी विश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज डालने से पहले मेक श्योर कर लेना कि आप डाल के आ रहे हो, क्योंकि वापस आपको वही मिलना है जो आप यहाँ चैंट करके जाओगे। ठीक है, तो जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय।